रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में न केवल पुरुषों ने बलिदान दिए हैं, बल्कि भारतीय नारियों ने भी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी ऐसी ही वीर नारियों में से एक हैं, जिन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य के गीत आज भी सगर्व गाए जाते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को एक कुशल सेनापति के रूप में दिखाया गया है। बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय क्षणिक होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती। विल्सन। स्थान: झांसी के किले का भीतरी भाग। गौरी की सजी मूर्ति के सामने से स्त्रियां आरती उतारती हुई चली जाती हैं। स्त्रियां आरती उतारती हुई गाती जा रही हैं। लक्ष्मीबाई एक ओर हाथ जोड़े खड़ी हैं। समय: संध्या के उपरांत। गीत: उन मुस्कानों की बलि जाऊं, निबलों के भी कण-कण में जो ज्योति जगाती रहती हैं। बलिदानों की ध्वजा निरंतर जो फहराती रहती हैं, उन बलिदानों से बल पाऊं, उन बलिदानों से वर पाऊं, उन मुस्कानों की बलि जाऊं। तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे पति की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे देश की और उन सतियों की लाज तुम्हारे हाथ में है, जिन्होंने जौहर पर जौहर किए हैं। अब भगवान का नाम लेती हुई अपने घर जाओ और स्वजनों के साथ जल्दी किले में अपने अपने काम पर आ जाओ। हर हर महादेव। स्त्रियां हर हर महादेव कहती हुई जाती हैं। मुंदर का सैनिक वर्दी में प्रवेश। रोहतगढ़ से भागे हुए 500 पठान आए हैं। भूखे प्यासे हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं और निहत्थे हैं। नौकरी चाहते हैं। वे सब सिपाही हैं, देशद्रोही नहीं जान पड़ते। अंग्रेजों से लड़ने की साध रखते हैं। उनके मुखिया का नाम गुल मोहम्मद है। दीवान जवाहर सिंह से पूछो, वे क्या कहते हैं। उन्होंने जांच पड़ताल कर ली है। वे सरकार की अनुमति चाहते हैं। शरण में आए हुए का पालन करना हमारा धर्म है। और फिर ये सिपाही हैं, स्वराज की लड़ाई में भाग लेंगे। उनको नौकरी दे दी जाए और गुल मोहम्मद को उनका सरदार माना जाए। जो आज्ञा। अंग्रेजों की सेना यहाँ से बहुत थोड़ी दूर रह गई है। हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि अभी किले से बाहर निकलकर नहीं लड़ सकते। कालपी में राव साहब और तात्या टोपे अपनी सेना के साथ मौजूद हैं। झांसी की सहायता के लिए उनको तुरंत समाचार दिया जाना चाहिए। मोतीबाई कहाँ है? यही बाहर लाला भाऊ से रक्षा प्रबंध की बातचीत कर रही हैं। उसको मेरे पास भेजो। मुंदर जाती है। लक्ष्मीबाई टहलने लगती हैं। कुछ क्षण के बाद मोतीबाई आती है। वह भी वर्दी में है। सरकार, कालपी समाचार भेजने के लिए जूही को भेज दिया जाए। वह बहुत कोमल और सुकुमार है। संसार भर की कोमलता और मंजुलता हमारी रानी में भरी हुई है। इस पर भी वे फौलाद से भी बढ़कर कठोर हैं। फिर हम लोग किस गिनती में हैं? मुस्कुराकर। अच्छा, जूही के साथ काशीबाई को और भेज दो। 1 और 1 11 का बल रखते हैं। मोतीबाई जाती है। तोपें दिन रात चलेंगी, पर एक ही गोलंदाज लगातार दिन रात काम नहीं कर सकता। एक पुरुष गोलंदाज के साथ एक स्त्री गोलंदाज को रखना चाहिए। रसद, खाना पीना और गोला बारूद देते रहने के लिए स्त्रियां काम करेंगी। दीवारों या बुर्जों के टूटने चटकने पर तुरंत स्त्री और पुरुष कारीगर चूना, गारा, पत्थर इत्यादि लेकर पहुंचे। इसकी निरंतर तैयारी रहे। दीवान जवाहर सिंह और लाला भाऊ ने ये सब पढ़ लिख लिया है। मैं आगे को फिर दोहराई देती हूँ। किले के भीतर बारूद बनाई जाने लगी है ना? हाँ सरकार, आज से इस काम का आरंभ हो गया है। मोतीबाई काशी और जूही को लाती है। वे दोनों वर्दी में हैं। आकर फौजी प्रणाम करती हैं। तुम दोनों को कालपी जाना है, मोतीबाई से सुन लिया है ना? प्रसन्नता के साथ। हाँ सरकार। जूही से सिर पर हाथ फेरकर। तुम्हारे नाम की महक और देश की मुक्ति का मिलन हो। जूही सिर झुका लेती है। काशी से सिर पर हाथ फेरकर। काशी, तू स्वराज्य का तीर्थ बने। हर हर महादेव। दोनों जाती हैं। मैं इनके भेजने का प्रबंध कर दूं? नेपथ्य में स्त्री कंठ से हर हर महादेव की पुकार सुनाई पड़ती है। मुस्कुराकर उस दिशा में देखती हैं। यह अपनी स्त्री सेना का स्वर है। मुस्कुराकर
हाँ सरकार, लक्ष्मी सेना का। इनमें से अधिकांश स्त्रियां, जिनका बहुत सा समय साज सिंगार और बातों के तूफान उठाने में जाता था, किस आन बान के साथ हथियार लगाए चली आ रही हैं। इनके सिंगार और झगड़े सब तलवार की मयान में समा गए हैं। आहा हा हा। राधा रानी, मुंदर, झलकारी इत्यादि कुछ स्त्रियां फौजी अफसरों की वर्दी में आती हैं और रानी को प्रणाम करती हैं। लक्ष्मीबाई प्रति नमस्कार करती हैं। तुमको देखकर मुझको बड़ा हर्ष होता है। तुम्हारे काम को देखकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। वरिछांजू, तुमको लाल भाऊ के साथ किले के पूर्वी बुर्ज के तोप खाने पर रहना है। अंग्रेज वहां से झांसी पर गोली चलाएंगे। और मुंदर, तेरा दल दीवान दुल्हाजू के साथ ओरछा फाटक पर रहेगा। सैयद फाटक पर खुदा बख्श, खांडे राव फाटक पर सारक सिंह, दतिया फाटक पर रामचंद्र तेली, बड़े गांव फाटक पर करण काछी और ठाकुर लोग, सागर खिड़की पर पीर अली रहेंगे। तू किले में आती जाती बनी रहना। वैसे मैं स्वयं किले के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करूंगी। नगर की गली गली में घूमूंगी और जनता को सचेत रखूंगी। अंग्रेजों के गोलों से नगर में आग लगेगी, उसको बुझाने का तुरंत प्रबंध करूंगी। किसी को खाने पीने का कष्ट ना हो पाए, इसका प्रबंध करती रहूंगी। अब सब हर हर महादेव कहकर शांति, धैर्य और संयम के साथ अपने अपने काम पर लग जाओ। हर हर महादेव। महादेव। वे सब जाती हैं